एक आदमी बहुत गरीब था, बहुत गरीब। संदीप भैया लगा पैसा कमाने, लाखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना। उसके मित्र बोले कि चलो अयोध्या दर्शन करके आ जाए, तो बोला नहीं अभी 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 और एम्पायर बड़ा करना है, बाद में चलेंगे, अभी पैसा कमाने दो। बाबूजी कमाते कमाते 60 साल का हो गया वो, उसकी उम्र हो गई 60 साल की। उस दिन जिस दिन उसका जन्मदिन था, पूरा हिसाब देखा तो देखा कि इतनी संपत्ति जमा कर लिया है वो कि उसकी आने वाली 4-5 पीढ़ी यदि बैठ कर भी खाए तो संपत्ति समाप्त होने वाली नहीं है, इतनी संपदा जमा हो गई। फिर उसने निर्णय किया कि बहुत ठाकुर जी की कृपा हो गई, अब आज से प्रयास नहीं करूंगा, अब अपने आप जो बिजनेस से व्यापार से आता रहेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा। अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा व्यापार, बच्चे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, मैं संतुष्ट हो गया। अब आज के बाद मैं खूब भजन करूंगा, इसी में समय निकाल कर तीर्थाटन करूंगा, खूब आनंद करूंगा अब जीवन में। दिन में सोचा, रात को बर्थडे पार्टी मनाया, सब लोग आए, भोजन वोजन किए, उसको बधाई दिए, उपहार दिए। सबके जाने के बाद वो रात को सोने गया। तो बाबूजी जैसे सोया, कंबल वंबल ओढ़कर एसी चालू करके कमरे में, रात को 1 बजे उसको ऐसा फील हुआ कि उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। आंख खोला तो देखा कि सामने काला कलूटा आदमी खड़ा है। तुम भीतर कैसे आ गए? तो बोला मेरे पास यूनिवर्स परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। उसने पूछा तुम हो कौन? उसने कहा मैं यमदूत हूं, यमदूत। अब जब यमदूत का नाम सुनकर एक कांपने लगा, हमारे घर क्यों आए हैं? यमदूत ने कहा आपका टाइम पूरा हो गया, आपको लेने आए हैं। अब वो सेठ सोचा कि बताओ, आज ही मैं निर्णय किया कि अब जीवन में आनंद करूंगा, खूब तीर्थाटन करूंगा, भजन करूंगा, तब तक जाने का दिन आ गया। तो सेठ जी यमदूत से बोले कोई बात नहीं, 5 करोड़। क्या बोले सेठ जी? 5 करोड़ दे रहा हूं कैश अभी, 1 साल बढ़ा दो मेरा। बोला कुछ नहीं होगा, 10 करोड़। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, 50-50। बोले पूरी संपत्ति का 50% देने को तैयार हूं, 1 महीना बढ़ा दो। यमदूत ने कहा पूरी संपत्ति भी दे दोगे, 1 मिनट बढ़ने वाला नहीं है, अभी जाना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा कि बगल के कमरे में मेरा बेटा सोया है, उसके नाम एक लेटर लिखना है, इतना टाइम तो दे दो। तो यमदूत ने कहा लिखो तुरंत। सेठ जी पैड उठाए, पेन उठाए और अपने बेटे को पत्र लिखे। बोले बेटा, जीवन के अंतिम क्षण में जाकर मुझे एक शिक्षा मिली है। मुझे मरते समय पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की कमाई को देने के बाद भी मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। आज मुझे पता चला ये। इसलिए तुम्हारे लिए शिक्षा है खूब धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, लेकिन उसको कमाने के साथ साथ जीवन का आनंद भी कमाते जाना, परमार्थ भी करते जाना, सत्संग भी करते जाना। इसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। जो करना है इसी में करते जाइए। आप सोचिएगा 60 साल के बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, रिटायर्ड फिर करेंगे। रिटायर्ड होइएगा तो आंखियों रिटायर्ड हो जाएगी। मंदिर में जाइएगा भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तब भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। घुटने में इतना दर्द हो जाएगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा हनुमानगढ़ी का, कैसे दर्शन मिली? कहो
इसलिए शरीर के अंग जब तक स्वस्थ है, जितना करना है कर लीजिए। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर